Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, a very warm welcome once again. So, as part of the Boycott Bollywood, um, the next actor or the next person who's on the hot seat would be Saif Ali Khan. Saif Ali Khan has been in the news lately. बहुत तांडव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. उसके बारे में तो ऑब्वियसली हम एक पूरा शो भी करेंगे and of course we talk about it. But today we're going to talk a little bit about Saif Ali Khan and his family and थोड़ा बहुत उनके background के बारे में, because the session that we will do live we will go into details, but यहाँ पर I'm going to give you a little food for thought. So आप सब जानते ही हैं सैफ अली खान कैसे एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं. और ये जो फैमिली है इट डेफिनेटली हैज़ अ हाई रिगार्ड. इनके लिए बहुत रिगार्ड्स हैं. The entire clan is so much supported by the पटौदी गांव, या वो जो एक पूरी विरासत में मिली है इन्हें. But they also have the darker side to their lifestyle. अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें सैफ अली खान से पहले की बात करें, इनके फादर जो कि एक बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर थे, who made a name for the country as well, also has a lot of kind of darker things on his name as well. There are many, but one of the biggest things that happened in his lifetime was the Black Buck case. आप लोग सुनते हैं जब भी ब्लैक बक का नाम आता है, ब्लैक बक के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ जस्ट सलमान खान, सैफ अली खान और वो जो मूवी शूटिंग के अराउंड जो चीज़ें हुई थी. बट जो शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, उसके ऑलमोस्ट 5 साल बाद एक और ब्लैक बक केस हुआ था, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे नहीं आया. रीज़न बीइंग उस केस को डेफिनेटली दबाया गया. सो in 2008 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2005 एक्चुअली, 2005 के अंदर एक और ब्लैक बक का केस उठा था, जिसके अंदर एक ब्लैक बक को मारा गया था. एंड इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनमें बहुत सारे अराउंड 5 more people were involved. The most prominent name that was part of that list was पटौदी जी खुद थे. So उन्होंने along with their few friends they did this hunting, and मंसूर अली पटौदी उन्होंने अपनी बेटी जो कि सोहा अली खान, उसकी गन से एक ब्लैक बक मारा था. उनकी गाड़ी में ब्लैक बक की बॉडी मिली. ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ और जानवर भी थे. और सबसे हैरानी की बात ये उठी थी कि जिस गन से मारा गया, ये वही गन थी जिससे सैफ अली खान को जब पकड़ा गया था इन द ब्लैक बक केस, ये वही वाली गन थी. और बहुत बहुत बवाल मचा था कि ये हो कैसे सकता है, बिकॉज सपोजिडली दैट गन वाज सपोज टू बी इन विद द पुलिस एंड विद द ऑफिशियल्स. बहुत सारी पिटिशंस भी उठी. वो पिटिशंस पे भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज पीपल रियली वांटेड टू काइंड ऑफ टेक स्ट्रिक्टर एक्शंस के कुछ साल पहले उनके बेटे के ऊपर केस हुआ, और अभी रिसेंटली उन्होंने मतलब 4 या 5 साल बाद खुद वो जा रहे हैं. तो that said put a very wrong message across everyone. So बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे लोगों ने इनके अगेंस्ट पिटिशन भी डाली थी. The saddest part was the day the black buck was killed was the World Environment Day. तो ये एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा राज है जो केस बहुत साल चला. अनफॉर्चुनेटली कहें he passed away. मंसूर अली पटौदी का निधन हो गया. बट द अदर पीपल हु वर इन्वॉल्व अलॉन्ग विद हिम वर पनिश्ड. उनको 3 साल की जेल हुई थी और उनको कुछ फाइन भी हुआ था. तो अगर वो जिंदा होते तो ऑब्वियसली उनके साथ भी शायद यही होता, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई. और अगर और एक चीज़ देखी जाए इनकी फैमिली से रिलेटेड, they also have a very strong connection to Pakistan.
आए दिन हम सुनते रहते हैं, चाहे वो कोई और खान हो इंडस्ट्री में, कैसे आईएसआई, कैसे वो पाकिस्तानियों के साथ मिलके अपने ही देश को हम खोखला करवा रहे हैं इन खान्स के थ्रू या कुमार्स के थ्रू। तो सैफ अली खान का तो डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान से। उनके चाचा जी, उनके रियल चाचा जी, ही वॉज अ वेरी सीनियर ऑफिशियल इन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड आईएसआई के वो बिल्कुल लीडर भी थे। एंड उनकी भी डेथ हो चुकी है, बट आई एम श्योर देर आर स्टिल कनेक्शंस। कई जगह कई आर्टिकल्स में पढ़ने को ये भी मिला कि उसको बड़ा मजाक में सैफ अली खान बनाते थे कि जिस तरह हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही उनके चाचा जी को भी वहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं फॉर बीइंग रिलेटेड टू समबडी इन इंडिया। But they still had good relationships and I'm very confident they still would be having उनकी फैमिली के साथ, सबके साथ good relations। और अब अगर बात करें सैफ अली खान की खुद, he has been known for a lot of things। one of the biggest Casanovas for sure। आप लोग जानते ही हैं इनकी पहली शादी टूटी। If you go by the data that is made public, अमृता सिंह जो इनसे 12 साल बड़ी थी जब इनकी शादी हुई थी, उन्होंने जब डाइवोर्स हुआ था उसका एक रीज़न जो पब्लिक में आके बताया था was सैफ अली खान्स इनफिडेलिटी एंड स्पेसिफिकली एक इटालियन डांसर थी रोज़ा, जिनसे रिलेटेड उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि she was done with the infidelity and she really could not stay with this man in the same house. Imagine, 2 kids, a wonderful life. Still, this guy had the audacity to kind of go out and about and imagine, हम अब जानते ही हैं किससे शादी हुई है। वो ही लड़की है जो उनकी गोद में बैठी थी उनकी खुद की शादी में। तो that speaks volume about the kind of person this man is। और सिर्फ इतना ही नहीं था, इनके साथ जब इन्होंने करियर शुरू किया था बॉलीवुड में, there were a lot of news, lot of things that happened। He was kicked out of couple of movies as well, all because of his approach, his attitude। बहुत सारे इनको डायरेक्टर्स ने इनको सजेशंस दिए थे कि अभी आप अपने करियर पे फोकस कर लें, नहीं तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। But he was more focused on girls। He was a womanizer and he was definitely somebody who was more interested in living a very kind of a royal life। With time, everybody thought maybe things changed, but as we all know, एक के बाद एक, चाहे वो अमृता सिंह के बाद वो रोज़ा, and then there were other people as well before Kareena, और करीना के बाद भी ऐसा नहीं था। there were other rumors as well that he was having some kind of physical relationships with a lot of other females as well। So that's how and that's what he is। And now he also had a lot of different connections। आप सब जानते ही हैं इनकी प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाटी फिल्म्स जो इन्होंने क्रिएट की थी, उसका भी लोग बहुत कुछ कनेक्शंस जोड़ते हैं। हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ मैं अभी, और जैसे ही उससे ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें आएंगी आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट अप। बट ये सारी चीज़ें देखकर हमें ये तो समझ आता है कि जितना मर्जी इनके बारे में कह लें, देर आर डेफिनेटली those wrong things, the negative things, the black side of this सुपरस्टार अपने आप को जो समझते हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं है। द वे तांडव के अंदर जो हो रहा है, तांडव से पहले भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे सीरीज और चीज़ें करी हैं, एज who has not given respect to other religions, that is obviously something which is very very shameful। and मैं वही बोलूँगा, as part of the Boycott Bollywood series, I have said it multiple times for a lot of people, and I'm not going to shy away from this as well, that people like Saif Ali Khan, people like Akshay Kumar, people like a lot of other people, should not be given this podium, should not have this kind of love and affection। जो अपने रिलीजन, अपने बिजनेसेस और इन सब को वो देखते हैं ज़्यादा, और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा इल्यूमिनाटी फिल्म्स के बारे में, एंड अगेन दिस इज समथिंग विच आई हैव रेड बट आई स्टिल हैव टू काइंड ऑफ सब्सटेंशिएट और वैलिडेट।
कि काफ़ी फंडिंग उस चीज़ के लिए भी इनकी आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से आती थी. एंड ही ऑल्सो हैज़ वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल इन द अंडरवर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ ही हैज़ बीन so successful. There have been other names, जो फिल्म इंडस्ट्री फिल्म बैकग्राउंड से ही आते थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए फॉर वट एवर रीजन्स. वन कुड बी टैलेंट, बट टैलेंट की अगर बात करें, द बिगेस्ट टैलेंट दैट दिस मैन हैड वाज द वाओ. वहाँ से इनको थोड़ा सा एक विजिबिलिटी मिली. इनको इनकी आवाज़ के बारे में भी बात किया जाता था. एक कमेंट आता था, ही हैड अ फ्रॉग लाइक वॉइस. सो ऐसे फ्रॉग लाइक वॉइस, लड़कियों जैसे इनके हाव भाव, and all that होते हुए भी, how the hell did he become successful versus there were so many other artists, there were so many other creative people who could not make it big because of their connections. I guess they did not have the right connections जो सैफ अली खान के थे. तो बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड निकली हैं. और तांडव में जो इन्होंने किया, जिस तरह से पूरी सीरीज का एक तरह से जब बनाया जाता है, उस टाइम पे पूरा इसके बारे में ओवरव्यू दिया जाता है, तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी क्लियर. एंड देयर हैव बीन इंसिडेंट्स वेयर ही हैज रियली टेकन अप सर्टन थिंग्स बिकॉज ही वांटेड टू डू इट इन अ सर्टन वे. तो ऐसे लोगों को मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोगों को बॉयकॉट बॉलीवुड कंटिन्यू रखना है. तब तक रखना है जब तक सैफ अली खान जैसे लोग और अक्षय कुमार जैसे लोग और बहुत ऐसे सारे लोग जो हैं, उनको हम बाहर ना कर दें. आगे इन्होंने अपने दोनों बच्चों को सेटल करने का सोचा है. 2 और बच्चे आ रहे हैं, मतलब एक ऑलरेडी है थ्रू करीना एंड द सेकंड वन इज ऑन द वे. अगर देखा जाए इनकी फैमिली में, ही हैज़ 2 मोर सिस्टर्स, जिनमें से एक बहुत ही अलूफ, बहुत ही शाय कहें उन्हें या जो भी कहें, वो पब्लिक मीडिया में या पब्लिक डोमेन में ज़्यादा नहीं आती हैं. उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं उनके बारे में, बिकॉज शी इज़ द वन हु मैनेजेस ऑल द पटौदी फंड्स. इनकी अगर देखा जाए 2000 करोड़ की मैंने सुना है कि दे आर द एंटायर फैमिली और देयर ट्रस्ट इज़ अबाउट 2000 करोड़, और उसको मैनेज करती हैं वो. एंड शी ऑल्सो मैनेजेस फ्यू वेरी रिलीजियस groups, and that is something also which I really would love to kind of discover more about, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकती हैं इन्फ्लुएंस करती हों सैफ अली खान की ये प्रोडक्शंस और ये जो तांडव जैसे सीरियल बनाते हैं. क्योंकि सबा के बारे में सिर्फ इतना ये बोला जाता है कि वो जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिनको वो लीड करती हैं भोपाल में, they are into a lot of other things as well. So once I find more details, we will definitely do that session. But आज मैं definitely इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाहता था कि guys, we really have to make sure we boycott such Bollywood mafias, specifically Saif Ali Khan, and we should abolish anything that has to do with Illuminati films or his Illuminati production house. And I will continue to bring in more information, more details. अभी मेरे पास जो ये information, जो details थी, इसके basis पे मैं तो बहुत confident हूँ कि चाहे वो तांडव हो, चाहे वो कुछ भी हो इनके production house से आता हुआ, I am not gonna see it. I'm gonna boycott it. I'm gonna give it the lowest ranking possible. But I would encourage you all to do the same. So boycott Bollywood, boycott Saif Ali Khan. Take care. I'll see you soon.